हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग फिर से फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग फंक्शन के प्रकार के बारे में देखे थे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक का दिया गया है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, आप लोगों से प्रयास करना है कि जो भी पर्सनॉलिटी दिया हुआ है 1.2 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगला जो पर्सनॉलिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर किए हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे 2027 के लिए बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल पे आपका क्लास चल रहा है। फिजिक्स का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो तो सुबह में आपको 7:45 से देखने को मिल जाता है। लाइव क्लास ही आपको देखने को मिलता है और मैथ का क्लास डेली शाम में चलता है। साथ ही कुछ ही दिनों में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे। जल्दी जल्दी जो भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं और लोगों के पास भी लिंक को शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दे, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके मोबाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग जो फलन के बारे में प्रकार और फलन का प्रकार का बात करेंगे तो कौन कौन सा प्रकार पढ़े तो 1-1 फलन पढ़े थे, ऑन टू फलन पढ़े थे। जो 1-1 नहीं होता है तो मिनिमम फलन होता है, या कुछ फलन 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ये सारे डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में फिर से हम लोग एग्जाम्पल से और ज्यादा हम लोग डीप नॉलेज देंगे 1-1 फलन के बारे में, ऑन टू फलन के बारे में, और उसी प्रकार से जो कुछ फलन क्या आते हैं जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फंक्शन को पिछले क्लास में बताया था किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये 1-1 है कि नहीं है। या देखिए 1-1 को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ऑन टू को हम लोग क्या कहते हैं, छात्र के नाम से जानते हैं। ये बात भी ध्यान में सभी को रखना है। क्लियर है। फलन दिया हुआ है f of x is equal to 2 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मेन यहाँ पर ध्यान देना, ये और हम x का वैल्यू बोलते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सहप्रारंभ करते हैं, सहप्रारंभ के नाम से जानते हैं। जिसको इंग्लिश में बात करें डोमेन और कोडोमेन के नाम से जानते हैं। और ये बताता है x का मान और ये बताता है y। मतलब ये जो समुच्चय है इसमें x का मान बिलोंग करता है, इसमें y का मान बिलोंग करता है। क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे इसको हमें दिखाना है कि 1-1 है कि नहीं। 1-1 के लिए हम क्या बोले, 1-1 के लिए सिंपल एक बात हम समझाए थे। क्या बताए थे, 1-1 के लिए सिंपल हम एक बात बताए थे कि क्या करना है, दो मान ले लेना है, एक x1 x2 ले लेना है, जिसके लिए फलन का मान क्या मान लेना है, बराबर मान लेना है। और फिर चेक करना है तो x1 बराबर x2 आ रहा है। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वह फलन क्या कहलाता है, 1-1 कहलाता है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो फिर वह फलन 1-1 नहीं कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि मानना कि दो मान लेंगे, एक x1 एक x2 जो कि बिलोंग कर रहा है। और वैसे जो x वाला मान होता है किससे, पहला वाला क्योंकि r है, ये r से बिलोंग कर रहा है। r का मतलब क्या है, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या। r का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। इस बात को ध्यान रखना है, वहां पे जो r होता है वो वास्तविक संख्या होता है। तो ये x1 और x2 है जो बिलोंग कर रहा है r से। इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको r से डिफाइन किया जाता है। क्लियर है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि x1 को x2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से। अब यहाँ पे एक और मानना है, यदि f of x1 बराबर f of x2, अगर ये बराबर है, x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर 1-1 फलन नहीं होगा। अगर x1 बराबर x2 हो जाता है तो क्या कहलाएगा, 1-1 फलन कहलाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं f of x1 कैसे निकलेगा। f of x1 निकालने का तरीका क्या है, x के जगह x1 रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2x1 निकल के आएगा। f of x2 कैसे निकलेगा, इस x के जगह x2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 of 2 x2 निकल के आएगा।
और यहाँ से दो सभी को पता है ये कट जाएगा तब से मैकेनिकल का रिएक्शन बराबर। यदि ऐसा होता है कि हम फलन का मान बराबर लेते हैं जिस वैल्यू के लिए, अगर वो वैल्यू आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, वो वैल्यू आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तब फलन क्या कहलाता है, वन वन फलन कहलाता जाता है। ये तरीका होता है चेक करने का वन वन का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक जो है क्या है, एक जो है वन वन फलन है, वन वन फंक्शन लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन करते तो वन वन दिक्कत नहीं है इसमें। अब ऑन के लिए क्या बताते हैं, जब भी फलन दिया रहेगा तो ऑन के लिए क्या बताया थे कि जो फलन दिया रहेगा उसको पहले y मान लेना है, उसको क्या करना है y मान लेना है, और तब x का मान निकाल लेना है y के पद, तब x का मान निकाल लेना है y के पद। सिंपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं माना कि y बराबर f ऑफ x मान, क्लियर है। तो y बराबर अगर f ऑफ x मानते हैं, हमको पता है कि f ऑफ x का मान कितना है 2x है, तो x का मान निकाला तो 2 जब गुना करेगा तो भाग में x बराबर कितना आएगा y। अब यहाँ पे हमको करना क्या रहता है, तो हमको कोई एक ऐसा y का मान लेना रहता है जिसके लिए हम ये चाहते हैं, हम ऐसा मान को ढूंढते हैं जिसके लिए x डिफाइंड नहीं, जिसके लिए x डिफाइंड नहीं हो, x का मान एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए ये x और y दोनों को दोनों बिलोंग कर रहा है किससे, r से। r मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या होगा उसको हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना बात तो क्लियर है सभी को। तो अगर ये दोनों को दोनों वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है तो यहाँ पे y का कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, चेक करना है हमको, ऐसा मान ढूंढना है y कोई वास्तविक संख्या जो x का वास्तविक संख्या न मिले, x क्या मिले वास्तविक संख्या न मिले। इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा, अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा, तो वहां पे जो फलन डिफाइन था, वहां पे फलन क्या था n टू n, वहां पे फलन कैसा डिफाइन था, मतलब x भी प्राकृतिक संख्या था और y भी क्या था प्राकृतिक संख्या था। इसीलिए वहां पे क्या हो गया था, वो वन टू फलन नहीं हो पाया। क्यों, यहाँ पर एक y इक्वल टू अगर 1 का प्राकृतिक संख्या होता है तो x का मान क्या मिल जाता है 1/2, जो कि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इस कारण से इसके पीछे वाला जो फलन था वो ऑन टू फलन नहीं था, छादर नहीं था। बात क्लियर है। यहाँ पे n होने के कारण, इसलिए ये एक भी n से बिलोंग कर रहा था, y भी n से बिलोंग कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर y के y इक्वल टू 1 पर यहाँ पर x का मान का अस्तित्व नहीं था, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण ऐसा हुआ कि ये जो था ऑन टू फलन नहीं था। अगर प्रत्येक y के लिए x एग्जिस्ट करेगा, प्रत्येक y मतलब किसी भी y मान के लिए x का मान अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये फलन क्या कहलाएगा ऑन टू फलन कहलाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको y का कुछ भी मान ले, वास्तविक संख्या में कुछ भी ले लीजिए तो y क्या है वास्तविक संख्या, तो y का कुछ भी मान लेंगे एक से वास्तविक संख्या ही आएगा, कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही आएगा ना। यहाँ पर ऐसा कोई मान ही नहीं होगा जिसके लिए एक का मान एग्जिस्ट नहीं करता है। लिख सकते हैं यहाँ पे y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है, हिंदी में लिखेंगे इसका अस्तित्व लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे एग्जिस्ट लिख देते हैं, x का मान एग्जिस्ट करता है। अगर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो फलन होगा क्या हो जाएगा ऑन टू फलन हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एक मान मिल जाता जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये फलन ऑन टू फलन नहीं होता। बात क्लियर है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये एक जो है ऑन टू फंक्शन है, एक जो है ऑन टू फंक्शन। तो वही यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध करना है कि ये दोनों है, एकाकी भी है रक्षात्मक भी, मतलब ऑन वन भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये फलन दोनों फलन है, वन वन भी है और ऑन टू। बात क्लियर, इस तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
पहले से हम बताते आ रहे हैं कि आप ऑफ लैंग्वेज को मतलब लाइव क्लास नहीं देख रहे, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हैं। अगर आपको डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाउट जरूर सेंड कीजिए, तो फिर से उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखना समझना है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है वो फलन क्या है, अच्छातक है लेकिन एकैकी ये नहीं है। मतलब अच्छातक मतलब क्या, ऑनटू फलन है लेकिन वन वन नहीं है, ऐसा साबित करना है, ऐसा सिद्ध करना है। सबसे पहले फलन को समझते हैं, फलन दिया कैसे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर एफ ऑफ वन बराबर दिया है एफ ऑफ टू के, दोनों का मान कितना है, एक है। जब x का मान 2 से 12 करता है तो उसके फलन का मान कितना है, x माइनस वन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है इसको दिखाने का, ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। फलन का यहाँ पे दो मान दिए हैं, एक तो दिया है फलन का मान 1 होगा जब x का बराबर कितना होगा, x बराबर 1 और x बराबर क्या होगा, 2 होगा। जब x का मान 1 हो या 2 हो उस पे जो फलन का मान कितना आएगा, 1 है। पहले ये कंडीशन दिया हुआ है, फलन में x बराबर 1 और x बराबर 2 पे दोनों का फलन में कितना मान है, 1 है। इसलिए जब फलन बराबर कितना है, x है, आपको मैं ये किस पर, x बराबर किस पर, x बराबर 1 और x बराबर 2। दूसरा तो अब है अगर x का मान 2 से 12 होता है तो फलन का मान कितना होता है, x माइनस। इसको नीचे दिखा दिए, इस फलन का मान x माइनस 1 होगा जब x का मान क्या होगा, 2 से 12। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर फलन की साइन है, ये x भी जो होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, और यहाँ पे y भी होगा, y मतलब फलन ही बोलते हैं इसको, मतलब इसको फलन के बराबर बोलते हैं। जो y होगा वो भी क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए। बात क्लियर हो गया, यहाँ पर किसी प्रकार कोई समझने में दिक्कत नहीं है, फलन हमको को दिया गया। अब देखिए हमको पता है कि ये वन वन फलन तभी होता है जब किसी ऐसा मान पे, दो मान पे फलन का मान बराबर हो और दोनों उसके लिए क्या हो जाए, हम पहले बता रहे थे कि अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, अगर यदि ऐसा होता है, यदि होता है तो तब क्या लिखना है, कुल मिला के x1 बराबर है लिखने को मिलना चाहिए, तभी जाके वो फलन क्या होता है, वन वन फलन होता है। मतलब यहाँ पे जिस मान पे दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो आपस में x का मान क्या है, बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो वन वन फलन होता है। इतना बात तो हमको क्लियर है। अब अगर इसको बाकी ये बात से हम लोग, ये बात अगर क्लियर है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ 2, ये तो दिया ही बराबर है कि ये दोनों क्या है, ये मान लो कि ये x1 है, ये क्या है, x2 है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो x1 है, ये मान लेते हैं x2 है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन x1 बराबर x2 है, 1 2 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर बराबर नहीं है, कैसे लिखते हैं, बट नॉट इक्वल टू देते हैं, इक्वल साइन देके काट देते हैं, मतलब 1 2 के लेकिन बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है कि फलन का मान बराबर है लेकिन वो उसका जो x वाला मान है वो आपस में बराबर नहीं है, तो फिर वन वन फलन वो नहीं होता है। तो इस कारण से ये जो फलन होगा वो वन वन फलन नहीं होता, क्या लिखते हैं, वन वन फंक्शन नहीं, वन वन फंक्शन। बात क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है। सिंपल यहाँ पे जो दिया हुआ है वही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि ये फलन क्या है, बराबर है, तो जिस x पर ये बराबर है वो x भी आपस में क्या से बराबर होना चाहिए, तभी जाके वन वन फंक्शन होता है, अदरवाइज वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है। बात क्लियर है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। दूसरा दिखाना है कि ये क्या है, अच्छादक। अच्छादक के लिए बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अच्छादक के लिए बार बार एक ही बात बोला जा रहा है कि x के y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो वही चेक कर लेते हैं कि है नहीं, तो हम बात करते हैं, इसको पहले फलन को मानते हैं, इसको दिखाने के सबसे इजी ऑप्शन है माना कि y बराबर f ऑफ x का यहाँ पर पहले से भी मान क्या है, 1 दिया हुआ है, जब x का मान क्या है, 1 और 2 है, तो ये जनरल फॉर्म मॉडल लेते हैं x माइनस 1 बना, यहाँ से x माइनस 1 लेते हैं। अब यहाँ से x का मान सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 था माइनस में जाएगा प्लस में, x बराबर क्या निकलेगा, y। अब ये सोचना ये है कि x का कोई ऐसा, x भी क्या है, यहाँ पर x भी प्राकृतिक संख्या है, y भी प्राकृतिक संख्या है, तो y अगर कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो क्या x का मान प्राकृतिक संख्या मिलेगा,
प्रत्येक वाई के लिए कोई भी वाई का मान अगर रख दे तो उस पर एक्स का मान क्या मिलना चाहिए, प्राकृतिक संख्या मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फलन क्या हो जाता है, ऑनटू फलन हो जाता है। अब यहाँ पर वाई का कोई भी प्राकृतिक संख्या उठाकर रख दीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, एक से। एक रखेंगे, एक्स का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा जो प्राकृतिक संख्या है। 2 रखेंगे, एक्स का मान 3 मिलेगा जो प्राकृतिक संख्या है। 4 रखेंगे, प्राकृतिक संख्या दोनों का प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो दोनों का प्राकृतिक रख के चेक करना है कि प्राकृतिक संख्या मिलना चाहिए। तो y का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जिस पर x का मान का अस्तित्व नहीं है। y के प्रत्येक मान के लिए x का मान का अस्तित्व हो रहा है, मतलब y का कोई भी मान रखते प्राकृतिक संख्या एक भी एक क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या मिल रहा है। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करता है, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, ऑनटू फलन है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ऑनटू फलन नहीं होता। बात क्लियर है, लिख सकते हैं। इसलिए x जो है ऑनटू फलन है, ऑनटू फंक्शन फलन नहीं होते हैं क्लियर। तो ऑनटू फलन है लेकिन ये 1-1 फलन नहीं। बात क्लियर है। अगर क्लियर है चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आवाज अच्छा से नहीं आ रहा था ना, माइक को लगाए नहीं थे, आवाज में प्रॉब्लम था क्या, इतना देर से आवाज सुनाई दे रहा था। ठीक है, थोड़ा स्लो आवाज हो गया था इसलिए माइक नहीं लगा हुआ था। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया एग्जांपल नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है सब सेम ही तरीका से सब लगातार बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जब भी फलन का मान दे चेक करना रहे कि अच्छादक है कि एकाकी है कि ये सब सिद्ध करना रहे, तो यही तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया, एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और जो फलन डिफाइन है यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे कि एक्स वाला भी y से बिलोंग कर रहा है, y सॉरी एक्स वाला भी r से बिलोंग कर रहा है और y वाला भी r से बिलोंग कर रहा है। r मतलब यहाँ x भी वास्तविक संख्या है और y भी क्या है, वास्तविक संख्या है। बात क्लियर है, इतना बात जरूर वहां पे ध्यान हमेशा देना है। अब ये फलन 1-1 फलन है कि नहीं है चेक करना है। इसके लिए हम क्या बताए कि 1-1 फलन इसमें न तो ये 1-1 फलन है, अच्छा कैसा सिद्ध करना है। पहले मान लेते हैं 2 मानेंगे, माना कि x1 x2 मानेंगे तो x1 x2 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, देख सकते हो वहां पे r ही है तो r से बिलोंग करेगा। तो अगर यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है क्या होता है, यदि ऐसा होता है कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो चेक करना है कि x1 बराबर x2 हो रहा है कि नहीं। तो चेक करना है इसको कि x1 बराबर x2 हो रहा है कि नहीं। क्लियर है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। अब f ऑफ x1 निकलेगा कैसे, f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो अब ऑब्वियस है कि यही फलन दिया हुआ है, इसमें x के जगह x1 रखेंगे तो यहाँ पर x के जगह x1 आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, x1 के स्क्वायर हो जाएगा। f ऑफ x2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर x के जगह x2 रखेंगे तो यहाँ पर x2 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये देखकर लग रहा होगा कि आपके दोनों तरफ क्या कर रहे, रूट ले, दोनों तरफ क्या करें। अब देखिए जब भी इस तरफ स्क्वायर है, जब एक तरफ स्क्वायर आता है रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ये आपको जरूर नॉलेज होगा। जब भी स्क्वायर होता है और रूट लेते हैं तो दोनों साइन आता है प्लस माइनस। तो अगर यहाँ से देखेंगे ये रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x2 बचेगा। मतलब एक केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 बराबर x2 तो हो जा रहा है, या दूसरा केस क्या बना है कि x1 बराबर माइनस x2 हो जा रहा है। तो इस केस में ये हर एक मान के लिए सही होना चाहिए, लेकिन ये वाला मान के लिए सही नहीं हो रहा है, मतलब x1 बराबर माइनस x2 हो जा रहा है।
लेकिन 1 1 तभी होता है जब हर एक x1 के लिए x2 क्या हो, बराबर हो। लेकिन कुछ ऐसा मान होगा जिसमें x1 बराबर क्या होगा, -x2 होगा, जिसके कारण ये फलन जो है 1 1 नहीं होगा। सिर्फ अगर ये आया रहता तो ये फलन क्या होता, 1 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर x1 बराबर -x2 भी आ जा रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, 1 1 फलन नहीं होगा। बात क्लियर है। 1 1 फलन के लिए बार बार एक ही कंडीशन आपको हम बोल रहे हैं कि x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, जिसमें हमको देखने को मिला एक तरफ तो आ रहा है लेकिन एक तरफ यहाँ पे नहीं आ रहा है। कुछ मान के लिए x1 बराबर -x2 आ जा रहा है, इस कारण से ये फलन जो होगा 1 1 नहीं होगा। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं f जो है 1 1 फलन नहीं है या 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं। क्लियर है, इतना हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू के लिए बार बार एक ही चीज आपको बोल रहे हैं कि ऑन टू के लिए आपको करना क्या है। तो ऑन टू के लिए करना क्या है, फलन को y मान लेना है और x का मान निकाल लेना है y के पद में। ऑन टू के लिए फलन को y मान लेना है और x का मान y के पद में निकाल लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना कि y बराबर f ऑफ x, और f ऑफ x का मान कितना है, x² है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे y के पद में। तो x का मान निकालना है, x के ऊपर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो x बराबर क्या आएगा, जब भी रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर y आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको देखना रहता है कि y का किसी भी y के मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके फलन क्या होता है, ऑन टू फलन होता है। और y क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो कोई भी मान रखेंगे तो x का मान एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए साफ साफ ये दिख रहा है कि y जो है रूट के अंदर है, y जो है रूट के अंदर है। और सभी को ये कम से कम मैथ में आपको इतना कम से कम पता होगा कि रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव संख्या का ही मान एग्जिस्ट करता है, निगेटिव संख्या कभी आप सुने हैं क्या कि √2 का मान एग्जिस्ट करता है, या कभी सुने होंगे √3 का मान निकलता है। तो कोई भी निगेटिव संख्या का रूट का मान एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तब यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते y के किसी भी दिया हुआ निगेटिव, मतलब बोल सकते हैं कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए, ऋणात्मक यहाँ पे क्या शब्द यूज कर सकते हैं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, मतलब y के ऋणात्मक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। y के कोई भी ऋणात्मक मान ले लो, या सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि -3 के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। -3 रखेंगे y का मान, तो x का मान एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। या पूरा के लिए दर्शा देना है तो पूरा के लिए ही दर्शा देते हैं कि y के ऋणात्मक मान के लिए, y के ऋणात्मक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा, y के ऋणात्मक कोई भी मान लेते हैं तो x का कोई भी मान का एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए रूट के अंदर कभी भी निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा बहुत सारा संख्या मिल गया जिसके लिए x का मान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये फलन ऑन टू फलन नहीं है। ऑन टू फलन होने के लिए कि y के कोई भी मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए फलन डिफाइन है। क्लियर है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चुकी लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, f जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत इसमें अब नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा ले सकते हैं, अदरवाइज हम तो पहले ही बोल दिए कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यहाँ पर x का भी जो इनपुट होगा प्रांत होगा वो भी प्राकृत संख्या होगा, जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलती करने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं फलन का, दो तरीका से फलन का मान दिया हुआ है, एक दिया हुआ है विषम के लिए, एक दिया हुआ है सम के लिए।
एक दिया हुआ है, अगर x विषम होगा तो फलन का मान कितना होगा, x प्लस 1 होगा। अगर x सम होगा तो फलन का मान कितना होगा, x माइनस 1 होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किसका, कि ये 1 1 फलन है कि नहीं। ये सीधी करना है कि ये क्या है, 1 1 भी है और आच्छादक भी है, मतलब ये दोनों है, 1 1 और ऑन टू ये दोनों है, ऐसा सिद्ध करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, पहले विषम के लिए ही मानते हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं कि माना कि x1 को मान x2 बिलोंग करेगा किससे, यहाँ पर n लिखा है इसलिए कि यहाँ पर क्या है, x1 x2 का x का जो भी मान होगा यहाँ पर क्या होगा, n होगा। क्लियर है? तो अगर x1 को मान x2 जो है बिलोंग करेगा किससे, n से। क्लियर है? तो अगर ये बिलोंग करे x1 से, तो यहाँ पे पहले हम लोग ले लेते हैं विषम के लिए, विषम के लिए, विषम के लिए फलन अलग है इसलिए विषम के लिए यहाँ पर लिख लिए। तो विषम के लिए f ऑफ x1 का मान बराबर लेंगे f ऑफ x2 के मान। अब चेक करना है कि x1 बराबर x2 हो रहा है कि नहीं। हम विषम के लिए लिए है, तो विषम के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। विषम के लिए जो फंक्शन है कितना, x प्लस 1 है। मतलब इसको अगर निकालते हैं तो यहाँ पर x की जगह x1 लिखेंगे तो x1 प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान कितना आएगा, x1 प्लस 1 आ जाएगा। इसको अगर f ऑफ x2 निकालते हैं तो इसमें x की जगह x2 रखेंगे, तब यह फलन का मान क्या आ जाएगा, x2 प्लस 1 आ जाएगा। ये दोनों तरफ 1 प्लस में है, बराबर के इस तरफ उस तरफ, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। और जब ये x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 फलन होगा। लेकिन ये हम किसके लिए सिर्फ चेक किए, विषम के लिए। अब चेक कर लेते हैं किसके लिए, सम के लिए। जब x क्या होगा, सम संख्या होगा उसके लिए। तो चलिए उसके लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सम के लिए, तो सम के लिए बात करेंगे। अब जब सम के लिए बात करेंगे तो इसमें भी x1 f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका मान यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह x1 रखाएगा तो x1 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 माइनस 1 आएगा। इसको निकालेंगे यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, x2 माइनस 1 आएगा। यहाँ पर आएगा x2 माइनस 1 आएगा। फिर से यहाँ पर ये दोनों तरफ माइनस में था, बराबर की उस तरफ इस तरफ साइन बराबर होता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ से क्या देखने को मिल जाएगा कि x1 जो है x2 के बराबर आ गया। तो इस केस में भी जब फलन बराबर कर रहे तो क्या है, x का मान भी क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। इस केस में फलन का मान बराबर कर रहे तो x का मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। मतलब क्या है कि ये फलन जो है क्या है, 1 1 फलन है। जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 1 फलन कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए f जो है 1 1 फलन है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ये हो गया फंक्शन के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बात करने आच्छादक, जिसको ऑन टू कहते हैं। तो ऑन टू के लिए बात करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या बताया जाता है, तो ऑन टू का मतलब बताया जाता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का अस्तित्व होना चाहिए। x के प्रत्येक मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x का अस्तित्व होना चाहिए। y का मान कुछ भी ले ले जो इसके सप्रांत में दिया हुआ है, उसमें से y का मान कुछ भी ले ले तो x का मान यहाँ से आना चाहिए, मतलब ये प्राकृतिक संख्या मिलना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फलन है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप का फलन दे दिया है, एक विषम संख्या के लिए, एक क्या दे दिया, एक सम संख्या के लिए। एक विषम के लिए दे दिया है और एक सम संख्या के लिए दे दिया है। अब इसमें हम लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि विषम के लिए और सम के लिए अगर दे दिया है, हम लोग विषम और सम के यूज करके बता सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही देख कर भी बता सकते हैं। अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा इसमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत होता है, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा समझ में कम है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की कोशिश करना है। सबसे पहले इस केस में यहाँ पे फलन जो दिया हुआ उस पर ध्यान देना है। अगर x विषम है, x विषम है, तो कोई संख्या अगर विषम होता है तो उसको डिफाइन करने का तरीका पढ़े 10 क्लास में। कोई संख्या अगर विषम संख्या होता है, कोई संख्या अगर विषम संख्या होता है तो उसको डिफाइन किया जाता है, इसको दूसरा एक चार्ट दे देते हैं 2k+1 या 2n+1, इसलिए n ही लिख देते हैं। इसे डिफाइन करते हैं 2n+1। ये विषम संख्या को दर्शाने का क्या है, तरीका है। ये विषम संख्या को दर्शाने का तरीका है। अगर x का मान 2n+1 होगा, ये विषम वाला में ध्यान देना है,
यहाँ पर x का मान 2n+1 रखेगा तो फंक्शन का मान क्या आएगा, यहाँ पे x हटा देते हैं इसलिए n में इसको चेंज कर, इसको किस में चेंज कर रहे हैं, n में चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन भी किसके रूप में चेंज हो जाएगा, n में चेंज हो जाएगा। इसको n में चेंज कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर x की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, 2n+1। यहाँ पर क्या होगा 2n+1 और फिर क्या है +1। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा 2n और 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये सम है कि विषम है, n का कोई भी अगर मान रख दे इसमें ये सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा। तो ऑब्वियस है कि इसके अगर इसमें देखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा। जब भी कोई संख्या के गुना में 2 होता है, जब भी कोई संख्या के गुना में 2 होता है तो कैसा मान देता है, सम मान देता है। कैसा मान देता है, सम का मान देता है। ठीक, तो अगर किसी भी संख्या के गुना में यहाँ पे 2 आ गया तो ये सम का मान देगा। मतलब क्या है कि x का मान विषम लेते हैं तो फंक्शन का मान क्या देगा, सम मान देगा। मतलब सम वाला सारा संख्या हमको मिल जाएगा जब x क्या होगा, विषम रखेंगे तब। मतलब यहाँ पे सब विषम से यहाँ पे सम संख्या मिल जा रहा है। दूसरा केस अगर लेते हैं x से यदि क्या है, x अगर सम है तो जब x सम है तो सम संख्या को डिफाइन कैसे किया जाता है, 2n के रूप में किया जाता है। सम संख्या को कैसे लिखते हैं, 2n के रूप में लिखते हैं, आप ये जरूर पढ़े होंगे। ये विषम संख्या के इस रूप में लिखते हैं। मतलब n का मान कोई भी अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या लेते हैं यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये सम आएगा। n का मान कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या लेते हैं तब। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये x बराबर क्या हो गया, 2n हो गया। अब जब x का मान यहाँ पर 2n रखेंगे सम वाला में तब फंक्शन का मान, अब n के पद में फंक्शन का मान आएगा तो यहाँ पर 2n रखेंगे, 2n माइनस क्या होगा, n होगा। अब यहाँ पे n का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा, विषम आएगा। इसका मतलब ये हो गया जब x सम है तो y क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। और जब x विषम है तो y क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। मतलब सब तो मिल ही जा रहा है, सम संख्या भी मिल जा रहा है, विषम संख्या भी मिल जा रहा है। मतलब x के कोई भी मान के लिए अब बोल सकते हैं कि यहाँ पे y जो मिल रहा है, यही फलन जो होता है वही y होता है ना। तो y सम भी मिल जा रहा है और विषम भी मिल जा रहा है। जब x का मान विषम रख रहे हैं तो फंक्शन का मान क्या, y का मान क्या मिल जा रहा है, सम संख्या मिल जा रहा है। और जब x का मान सम रख रहे हैं तो फंक्शन का मान क्या मिल जा रहा है, विषम मिल जा रहा है। मतलब y का सारा मान एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए x का मान क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसी को y माना जाता है जो फलन होता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये भी लिख सकते हैं y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एग्जिस्ट करता है। सिंपल कहने का मतलब यही है कि y का यहाँ पे कुछ भी मान रख दे, मतलब वही फलन का कुछ भी मान रख दे, x का कोई ना कोई मान मिलेगा जो कौन होगा, प्राकृतिक संख्या ही देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फलन होगा क्या हो जाएगा, ऑन टू फलन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बस थोड़ा सा ये डिफिकल्ट दे दिया है सम विषम करके, अदरवाइज पैटर्न हमेशा वही रहेगा जो सिंगल फंक्शन के लिए हम बताए। इसमें दो मान दे दिए, इसका अर्थ हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रोसेस समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आया हुआ। यहाँ पर समझने में इसलिए आपको दिक्कत हुआ होगा कि हो सकता है सम और विषम का जनरल रूप आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एक बार सम और विषम का जनरल रूप जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग विषम संख्या आता है तो किसी को विषम संख्या को इस रूप में लिखा जाता है। सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके अगर गुना में अगर 2 है, अगर किसी संख्या गुना में 2 है तो हमेशा वो कैसा संख्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। मतलब x का मान विषम पर ये सम मिल रहा है और ये सम पर क्या मिल जा रहा है, विषम मिल जा रहा है। मतलब y का जो मान है, जो फंक्शन का मान है, वो हमेशा क्या दोनों को मिल जा रहा है, सम भी मिल जा रहा है, विषम भी मिल जा रहा है। मतलब कोई मान बच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, जब y का हर एक मान क्या होता है, y का हर एक मान किसी x का प्रतिबिंब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू फलन कहते हैं। ये डेफिनेशन में हम शुरुआत में ही लिखवा दिए थे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। बोला है सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन है तो सदैव एकाकी भी होगा। ऐसा सिद्ध करना है कि अगर कोई फलन आच्छादक दिया, मतलब ये वाला फलन जो है वो आच्छादक है तो वो फलन 1 भी होगा। मतलब वो ऑन टू फंक्शन दे दिया है तो 1 भी होगा। ऐसा हमको सिद्ध करना है, ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उल्टा मान लेंगे।
मानेंगे ये कि ये वन वन फलन नहीं है, ये वन वन फलन नहीं है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझेंगे जिससे और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पहले हम मान लेते हैं, अब मेरा मानना हम खुद ही गलत साबित कर देंगे। तो कोई चीज को अगर मानते हैं, अब मानने के बाद खुद गलत साबित कर देते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है। हम जो बोले वो गलत हो गया, मतलब जो हम बोले थे वो गलत हो गया, उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम पहले क्या मान रहे हैं कि वन वन ये फलन क्या है, वन वन नहीं है। और जब ऐसा मेरा मानना गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा, वन वन फलन बन जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे कि माना कि f जो है f वन वन फंक्शन है, माना कि f जो है वन वन फंक्शन नहीं है ना, सर वन वन फंक्शन नहीं है। पहला ऐसा मान लिए कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। जब कोई फलन वन वन कब नहीं होता है, जैसे इसको वेन डायग्राम से पहला यहाँ पर प्रांत वाला को दिखाते, इसमें भी कितना एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3। इसमें भी कितना एलिमेंट है, जो बाद वाला होता है उसको दूसरा वाला में दिखाते 1 2 3। यही फलन यहाँ पर डिफाइंड है। अब देखिए ये वन वन तभी नहीं होगा जब इसका किसी दो का प्रतिबिंब समान हो जाए, तभी जाके वन वन नहीं होगा। अगर सबका प्रतिबिंब अलग अलग होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, वन वन। लेकिन हम माने कि ये वन वन नहीं है तो हम पहले इसको वन वन नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो और तीन का सेमी प्रतिबिंब कर देते हैं। 2 और 3 का क्या कर दिए, तभी जाके ये वन वन नहीं होगा ना। मतलब एक का प्रतिबिंब, अब किसी भी दो का कम से कम क्या करे, एक ही प्रतिबिंब बना दो। किसी भी दो का एक ही प्रतिबिंब बना देते हैं तो वही क्या हो जाता है, वन वन नहीं होता है। अगर ये सबका अलग अलग प्रतिबिंब रहता तो फिर वन वन ही रहता। तो हम माने कि वन वन नहीं है, मतलब किसी दो का कोई एक प्रतिबिंब बनाना होगा। जब हम ऐसा किए तो क्या ये फलन, अब यहाँ पर देखना, ध्यान समझना लो, क्या ये फलन ऑन टू है क्या। ऑन टू का क्या कंडीशन होता है कि ये y वाला में जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे 3 क्या है, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि f वन वन तो नहीं है। ये मेरा मानना है कि वन वन है तो एक वन वन नहीं है बना दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लेकिन y बराबर 3 का कोई भी प्रतिबिंब, y बराबर 3 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, ऐसे ना, y बराबर 3 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। जब y बराबर 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं है तो हम जानते हैं कि ऑन टू फलन तभी होता है। लेकिन ये क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है कि ये क्या है, ऑन टू फलन है। क्वेश्चन में क्या दे दिया है पहले से कि वो ऑन टू फलन है, मतलब आच्छादक है। लेकिन हम यहाँ पे y का कोई प्रतिबिंब ही नहीं मिल रहा है, मतलब ये ऑन टू फलन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि y बराबर 3 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये है कि f जो है तो f ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, लेकिन प्रश्न के अनुसार फंक्शन जो है क्या है, ऑन टू है। तो यहां पर लिखेंगे लेकिन प्रश्न के अनुसार f ऑन टू है। f क्या है, ऑन टू है। प्रश्न के अनुसार क्या है कि f जो फलन है वो क्या है, ऑन टू है। लेकिन हम जो माने थे कि वन वन नहीं है, उसके कारण से ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए मेरा मानना गलत हो गया। जब मेरा मानना गलत हो गया तो हम क्या माने थे कि वन वन फंक्शन नहीं है। जब मेरा मानना गलत हो गया कि वन वन फंक्शन नहीं है, मतलब ये क्या है कि वन वन फंक्शन है। इसलिए यह एक
1 फंक्शन है। तो यही चीज हमको सिद्ध करना था, लेकिन सिद्ध इसमें उल्टा करना था। हम पहले जो सिद्ध करना था, हम पहले मान लिए कि वो नहीं है, और तब जाके मेरा मानना हम खुद से अपना से गलती साबित कर दिए यहाँ पे। जब माने कि 1 नहीं है, जिसके कारण हम जब माने कि 1 नहीं है, तो ये क्या बन जा रहा है, ऑन टू भी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है कि ये 1 2 फलन है, मतलब मेरा मानना क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और जब मेरा मानना गलत है मतलब क्या सही होगा, 1 नहीं माने मतलब क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप क्लास 10th का अगर पढ़े होंगे तो परिमेय संख्या को सिद्ध करने में इस्तेमाल किया जाता था। कि हम लोग उसको मान लेते थे क्या कि वो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए तो उसको हम लोग परिमेय मान लेते थे, और बाद में उसी को गलत साबित करके हम लोग सिद्ध करते थे कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बोर्ड पीडीएफ तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। बार बार बताने की कोशिश किया जाए, टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं एग्जाम्पल का, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग प्रश्नावली के ऊपर, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट करके ही जाते हैं। अब यहाँ पर उसका उल्टा दिया हुआ है कि ये फलन जो है क्या है, एकाकी है, मतलब 1 है। एकाकी मतलब क्या, 1 है, तो अनिवार्य रूप से ये आच्छादक भी होगा, मतलब ये ऑन टू भी होगा, ऐसा हमको बताना है। ये क्या होगा कि ऑन टू भी होगा, ऐसा मानना है। तो इसमें भी उल्टा काम कर सकते हैं, इसमें भी उल्टा काम कर सकते हैं, उल्टा काम करके भी हम लोग बना सकते हैं, या इसको सीधा भी बता सकते हैं। चलिए उल्टा ही कर देते, तो उल्टा करके मान लेते। हम मान लेते हैं कि ये फलन ऑन टू नहीं है। हमको साबित क्या करना है कि ऑन टू है, तब माना कि एफ ऑन टू नहीं है। चलिए उल्टा ही मान ये ऑन टू नहीं है। अब वेन डायग्राम पहले जरूर ड्रॉ कर लेते हैं। फंक्शन का पहला वाला इनपुट यहाँ पे इसमें लिखा था 1 2 3, ये y वाला मान होता है, ये y और ये x होता है, इसमें भी 1 2 3 दिया हुआ। हम फंक्शन को क्या माने कि ये ऑन टू नहीं है। हम क्या माने, ऑन टू कब होता है, जब कोई इसमें का एक एलिमेंट छूट जाए, एक या एक से अधिक एलिमेंट इसमें का क्या हो जाए, छूट जाए, जिसके लिए इसमें y का ऐसा कोई मान है जिसका कोई प्रतिबिंब ही नहीं हो, तो वो क्या होता है, ऑन टू नहीं होता है। तो हमको ऑन टू नहीं बनाना मतलब इसमें का कोई एक एलिमेंट छोड़ना है। अगर इसका प्रतिबिंब ये दिखा दी, इसका प्रतिबिंब ये दिखा दिए, अगर इसका भी प्रतिबिंब ये तीसरा दिखा देंगे तो ऑब्वियस है कि ऑन टू हो जाएगा। लेकिन हम माने क्या है कि ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कोई और दिखा देते, इसको दिखा देते। क्लियर है? इस कारण से ये क्या हो गया, ये ऑन टू फलन नहीं है। एफ जो है यहाँ पे क्या है, एफ ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये मेरे ही अनुसार हो गया कि एफ ऑन टू नहीं। अब क्या, जब इसको ऑन टू नहीं बना दिए तो क्या ये 1 1 है क्या, 1 1 भी नहीं हुआ। जब इसको ऑन टू नहीं बना दिए तो ये 1 1 भी नहीं हुआ। 1 1 के लिए क्या चाहिए, ये जितना भी इसमें एलिमेंट है सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 और 3 का क्या हो जाएगा, समान प्रतिबिंब हो जाता है। लिखेंगे चूंकि 2 तथा 3 के समान प्रतिबिंब है, इसलिए एफ 1 1 फंक्शन नहीं है। इसलिए एफ 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या है, एफ जो है 1 1 है। अब यहाँ पर ऑन टू नहीं बनाने के कारण ये ऐसा हो गया कि ये 1 1 ही नहीं रहा, ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ही नहीं रहा। 1 1 क्यों नहीं रहा, इसलिए कि इसमें जितना भी प्रतिबिंब है, मतलब जितना भी एलिमेंट है सबका अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी जाकर 1 1 होता है। लेकिन इसमें सबका अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, तो लिख सकते हैं एफ जो है 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार एफ 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। प्रश्न के अनुसार क्या है, एफ जो है 1 1 फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए मेरा मानना गलत हो गया। जब मेरा मानना गलत हो गया तो सही क्या होगा, हम क्या मानते थे, एफ जो है ऑन टू नहीं है, तो सही क्या होगा, एफ जो है ऑन टू होगा। लिख सकते हैं इसलिए एफ ऑन टू फंक्शन है। यही होगा, हम मानते थे कि नहीं होगा,
तो मेरा मानना गलत हो गया, तो बचा क्या कि ऑन टू ये है, हम मानते हैं कि नहीं है, ये ऑन टू क्या हो जाएगा है। तो इस तरह से हम लोग उल्टा भी, हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम लोग उल्टा करके क्या करते हैं, उसको साबित कर देते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये चीज नहीं है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा अपोजिट दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं। जो हम माने वो गलत मेरा साबित हो गया, मतलब जब हम जो माने थे वो गलत हो गया, उसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा, सही क्या होगा, कि ऑन टू फंक्शन है, हम माने थे ऑन टू नहीं है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बाकी लोगों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जो भी 12 का तैयारी करें 2027 में, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास जरूर वीडियो शेयर कीजिए, वो भी इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए हुए अभी, रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे जैसे लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे, चैप्टर ऐसा नहीं होती कभी वो चैप्टर कभी ये चैप्टर, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे एक ही चैप्टर को, जैसे जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और कंप्लीट जब क्वेश्चन एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए आज के सेशन को इसी बात के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।